नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे यूपी के बलिया में हुए गोलीकांड की, जिसके बाद राज्य की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। दरअसल बलिया के रेवती क्षेत्र में गुरुवार को सरकारी कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर हो रही खुली बैठक के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारी गईं। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के सामने यह वारदात हुई। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बैठक में एडीएम, एसडीएम और सीओ समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। आरोपी बीजेपी का स्थानीय नेता है और बीजेपी के ही बैरैया से विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। खुद बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह भी आरोपी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने इसे क्रिया की प्रतिक्रिया बता दिया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा, आरोपी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और अगर वो ऐसा ना करते तो उसके परिवार के लोगों समेत कई लोग मारे जाते। विधायक ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि दूसरे पक्ष के भी करीब दर्जन भर लोग घायल हैं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, बीजेपी का विधायक कातिल के साथ क्यों खड़ा है और यूपी में कानून को ठेंगे पर क्यों रखते हैं अपराधी? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में आज बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए विधायक जी किस तरह खुलेआम फरार हत्यारे सहयोगी का समर्थन कर रहे हैं। सुनिए। यदि वो आत्मरक्षा में गोली, धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते और उनके गोल के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। धीरेन्द्र सिंह डब्लू ने यदि आत्मरक्षा में गोली चलाया है तो गलत काम जरूर है, लेकिन उनके सामने मरने और मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शायद लगता है कि इसी परिस्थिति में ये वो जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। क्या मजबूरी है विधायक जी की, जो अपने सहयोगी के साथ जिस पर हत्या का आरोप है उसके साथ खड़े हैं। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से अनिला सिंह जुड़ गई हैं, अलका लांबा कांग्रेस से आपको दिखाई देंगी आपकी टीवी स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया आ गए हैं और प्रोफेसर विशाल मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और बीजेपी और संघ के समर्थक हैं। एलएन राव भी जुड़ेंगे जो कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। आप सभी का स्वागत है। अनिला जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। अनिला जी, ऐसा कहां होता है कि एक विधायक जो कि चुना हुआ, जनता से चुना हुआ विधायक प्रतिनिधि खुलेआम एक हत्यारे के समर्थन में वीडियो बयान जारी कर रहा है? ये दादागिरी नहीं है तो क्या है? कानून को ठेंगे पर रख रहे हैं आपके विधायक जी खुलेआम। देखिए, ऐसा है, सुरेंद्र सिंह क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं वो उनका माउथपीस बनकर सुरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं उनकी बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा कहना है कि इस प्रदेश में अपराध और अपराधियों का कोई स्थान नहीं रहेगा और जिसके लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी जो हैं ऊट पटांग बयान वो हमेशा देते आते रहते हैं। मीडिया वालों को बहुत अच्छा लगता है, भागकर उनके पास जाते हैं, वो फिर एक ऊट पटांग बयान दे देते हैं, वो दिन भर चलता है। अच्छा, इसके लिए भी मीडिया जिम्मेदार है। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी कहेंगे वो नहीं चलेंगे। आपके विधायक जी के मुंह में मीडिया ने शब्द डाल दिए, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, आपको या आप ये कह रही हैं कि मीडिया को आपके विधायक के इस तरह के बयान नजरअंदाज करने चाहिए? वहां पे 15-16 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वहां से वो चुनकर आए हैं तो वो सबके विधायक हैं। आपके मत करिए ना। अरे देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर कोई विधायक ऐसी बात करे जिससे आप अनकंफर्टेबल हो जाएं तो वो हमारे विधायक नहीं है। जो योगी जी कहेंगे वो सही है। मैं ये कह रही हूँ कि भैया लाखों लोग, अब आपने उनको डिसोन कर दिया, आपने अपने विधायक को ही डिसोन कर दिया, तो पार्टी से निकाल भी दीजिए फिर। अनिला जी, गलत बात है। यूपी के मुख्यमंत्री कुछ कहेंगे उसका संज्ञान आप नहीं लेंगे। मतलब विधायक जो कहेंगे उसे आप डिसोन कर देंगे तो पार्टी से निकाल दीजिए फिर। मैं तो ये कह रहा हूं, पार्टी में रखा क्यों है? अगर उनके बयानों के लिए बेसिर पैर के सुरेंद्र सिंह को चुना है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों ने, आप भी लोगों को शौक है माइक उनके मुंह पर लगाने का। मतलब आप ये कह रही हैं कि अगर आपके विधायक के सहयोगी हत्या करके फरार हो जाते हैं और आपके विधायक खुलेआम उनका समर्थन करते हैं, हम उनको नजरअंदाज कर दें, उनका बयान ना दिखाएं? नहीं, आप ही पहुंचते हैं वहां पे माइक लेके, तो मतलब नहीं दिखाएं, सीधे बयान देते हैं। आए दिन वो उल्टे सीधे बयान देते हैं। उनको क्या? अरे अनिला जी, तो अपने विधायक जी को समझाइए, मीडिया पर जिम्मेदारी डालने के बजाय अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करिए।
अरे आपको बताकर कार्रवाई करेंगे क्या मानक जी? पीसी करेंगे क्या कार्रवाई? अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो पीसी कर बताएंगे। अब बताइए, देखिए मैं इसीलिए कहता हूं अनिला जी, अब देखिए आपकी इन बातों में घमंड झलकता है अनिला जी। 325 विधायकों का घमंड कि एक विधायक खुलेआम कहता है, खुलेआम आत्मरक्षा में गोली चलाई। अगर वो गोली नहीं चलाता तो पता नहीं और कितनी हत्याएं हो जाती। पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, जबकि वो जानते हैं उन्हीं की सरकार है। मुख्यमंत्री जी अनिला सिंह तो नहीं बोल रहे हैं। अरे अनिला जी, तो कम से कम उनकी निंदा तो करिए, ये तो कहिए विधायक जी गलत कह रहे हैं। मैं बोल तो रही हूँ वो। अरे मानक जी, मैं कह रही हूँ उल्टे सीधे बयान देते हैं और आप लोगों को इसीलिए अच्छा लगता है। मीडिया तुरंत पहुंचती है उनके बयान लेने के लिए। क्या बात कर रही है कोई भी घटना हो जाए सुरेंद्र सिंह के पास पहुंचेंगे आप लोग बयान लेने। अनिला जी, अगर बलिया में हत्या हुई है तो और किसके पास जाएंगे बयान लेने के लिए? अरे यहाँ हाथरस में भी हो जाए, शाहजहांपुर में भी हो जाए, आपको किसी और के बयान नहीं लेने होते हैं। अरे हाथरस में तो हाथरस वालों के बयान लिए, बलिया में बलिया वालों के बयान लेंगे। आप क्या चाहती हैं? बलिया में हत्या हुई है तो वहां किसका बयान लिया जाए? आप बताइए। चलिए, मैं कह तो रही हूँ, अगर हरदोई बाराबंकी में भी कुछ होता है तब भी आप सुरेंद्र सिंह के बयान लेते हैं। क्या बात कर रही हैं आप? उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं वो। मैं तो बलिया की घटना पर बलिया के एमएलए का बयान चला रहा हूं ना। मैं बलिया की घटना पर नोएडा के एमएलए का बयान थोड़े दिखा रहा हूं। बलिया के एमएलए हैं, खुद कह रहे हैं हाँ मेरे सहयोगी है धीरेन्द्र प्रताप सिंह। कौन हो रहे हैं बयानबाजी करने के लिए? वो कौन होते हैं कहने के लिए कि सीबीसीआईडी की जांच करवाओ? उनको अपना आप लोग जाते हो बाइट। अनिला जी, मान लीजिए ना, आपके विधायक ने आपको ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल दिया है। मान लीजिए ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, एक मिनट अनिला जी, मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, मान लीजिए इसमें आपके कार्यकर्ता, ये आपके विधायक है, ठीक है, लेकिन जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह जिन्होंने गोली चलाकर एक शख्स की हत्या की और फरार हैं, वो भी आप ही के कार्यकर्ता हैं। मुझे पता है कि आपके लिए बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन अभी हो गई है, लेकिन अनिला जी बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है। आरोप यह लग रहा है यूपी पुलिस ने धीरेन्द्र प्रताप को पकड़ लिया था, उसके बावजूद छोड़ दिया विधायक के दबाव में, इसीलिए सारा मीडिया वहां पहुंच रहा है और इस पर आज चर्चा हो रही है। अनिला जी देखिए, ऐसे ये तो स्पेकुलेशन है, ये जांच का विषय है। जो आप लोग बोल रहे हो ना कि विधायक के मतलब विधायक का फोन भी पुलिस ने पकड़, उसमें गोली भी चला दी, पुलिस ने पकड़ भी लिया, विधायक का फोन भी आ गया और वो भाग भी गया, सब कुछ रिकॉर्ड भी हो गया। ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है, जांच हो रही है कि भाई गोली क्यों चली, क्या कारण था, सेल्फ डिफेंस था या कोई और कारण था, पुलिस वालों ने पकड़ा तो कैसे भागा, जांच हो जाने दीजिए ना। और जहां तक रही सुरेंद्र सिंह जी की बात, सुरेंद्र सिंह जी को अपने बयानों से परहेज करना चाहिए। हाँ, वो मुख्यमंत्री जी की इमेज को डैमेज करते हैं। हाँ, मैं तो बोलती उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो कि हत्या करके फरार हैं, उनके लिए भी दो शब्द कह दीजिए अनिला जी, क्योंकि वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव में आपके लिए बाकायदा प्रचार उन्होंने किया था, और बल्कि यहां तक बताते हैं ऐसा है कि वो रिटायर्ड सैनिक सेल है कोई आपका उस जिले में, उसके कार्यकर्ता हैं। उनके लिए भी जरा कह दीजिए क्यों फरार है। सैनिक है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते ना, वो रिटायर्ड फौजी है। हाँ, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक दल है वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, अगर वो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं तो क्या उन्होंने इस बात को कुछ हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था? मैं आपका कार्यकर्ता बन रहा हूं, मैं भविष्य में गोली चलाऊंगा, मेरी गोली से कोई मर जाएगा तो मेरे पे कोई विधायक जी की वजह से मेरे पे कार्रवाई मत करना, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? तो मतलब आप कार्रवाई कर रहे हैं ना उन पे? उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और मतलब सख्त सजा उनको मिलेगी। कहां भाग के तो फरार क्यों है वो फरार क्यों है? अरे पकड़ लिए जाएंगे ना भाई, पकड़ लिए जाएंगे। अच्छा, आपकी जानकारी क्या है अनिला जी? चलिए आप ही बता दीजिए। आपके विधायक ने तो खुल के कह दिया कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई थी, वरना पता नहीं वहां क्या हो जाता। आपकी जानकारी क्या है, आप ही बता दीजिए, क्या हुआ था वहां पर? नहीं, सुरेंद्र सिंह जी क्या हैं, कौन से कोर्ट के जज बैठे हुए हैं वो? मैं वही तो कह रही हूँ, वो उल्टे सीधे बयान देते हैं, मीडिया को बहुत अच्छा लगता है, दिन भर चलाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने वो तो कहा। ऐसा विधायक आपने बनाया ही क्यों अनिला जी? विधायक है ना, उसमें भी तो जिम्मेदारी आप ही की है। ऐसा विधायक आपने बनाया ही क्यों? विधायक जो है वहां की जनता ने बनाया है। अरे उम्मीदवार तो आपने उतारा, तब जनता ने चुना ना। नहीं, 64,500 वोट से जीत कर आए, वहां की जनता ने बनाया। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हत्यारे का समर्थन करेंगे खुलेआम?
अरे भाई, उन्होंने कहा है कि गोली नहीं चलानी चाहिए थी, बाकी जो भी कुछ उन्होंने बोला है वो कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, उनकी आदत है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए ठीक है, मैंने आपकी ये बात मान ली कि वो कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, उन्हें गंभीरता से मत लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं अनिला जी, क्या हुआ था यहां पर? आपके एक कार्यकर्ता ने एक शख्स को गोली क्यों मार दी और फरार क्यों है? क्या हुआ था? देखिए, ऐसा है कि जो भी घटना हुई है उसकी जांच हो रही है कि गोली क्यों चली। ठीक है। अब ये भी चीजें आ रही हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस में किया, तो अब सेल्फ डिफेंस में किया नहीं किया, मैं क्योंकि पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था, तो सेल्फ डिफेंस का कोई मतलब नहीं होता है। वहां पुलिस थी, अगर कुछ दिक्कत थी तो पुलिस को एक्शन लेना था। तो उसने गोली चलाई, एक आदमी की मृत्यु हुई, बहुत दुख है हमको इस बात का। वो फरार हुआ है, पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी का समर्थन सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। ये नैरेटिव क्रिएट करने का ये जो विरोधी दल प्रयास करते हैं ना कि यहाँ पे ठाकुरवाद चल रहा है और ठाकुर वर्सेस अगड़ा पिछड़ा और ठाकुर वर्सेस दलित, ये सब नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। अनुराग भदौरिया, ओके, अनुराग भदौरिया, सुन लिया आपने? आप इसमें जातिगत राजनीति का खेल खेलने लगे। आप एक मामूली अपराध की घटना है। देखिए, हम लोगों ने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। आपके वो जाति धर्म उन्होंने पहले ही जोड़ दिया। देखिए, आप मजेदार बात देखिए, कह रहे हैं कि वो उस अभी जांच का विषय है, जहां पे एसडीएम खड़ा हो, सीओ खड़ा हो, उसके सामने गोली मार दे रहा है शख्स, इनका कार्यकर्ता बीजेपी का, वो जांच का विषय है। जांच का विषय क्या होता है उसको सब पता है। एसडीएम को, सीओ को, उनके सामने गोली मारी, उसके बाद उन्होंने पकड़ा है, पकड़ने के बाद छोड़ दिया है। क्या रिश्ते में लगता है उनका? ये भारतीय जनता पार्टी गुंडों को पाल के रखी है क्या? गुंडे रिश्ते में क्या लगती है भारतीय जनता पार्टी के, जो चुपके से पिछले गेट से निकाल देते हैं, फिर उनके विधायक कहते हैं कि नहीं सेल्फ डिफेंस में चला रहा था, और विधायक कंट्रोवर्शियल पे निकाल बाहर फेंकिए। विधायक को हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है क्या भारतीय जनता पार्टी की? क्या ऐसे विधायक को पाल के रखा जाता है कि तुम ऐसे बयान देते रहो? अगर आप मुख्यमंत्री इतने साफ छवि वाले हैं तो आज बयान जारी कर दे कि सुरेंद्र सिंह हमारे पार्टी के सदस्य नहीं है आप? क्या मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है क्या? डरपोक मुख्यमंत्री है क्या? ये विधायक से डरते हैं? जो अभी अनिला सिंह जी कह रही थी कि नहीं बयान देते रहे तो उल्टे सीधे, तो निकाल के बाहर फेंकिए ना। किसने आपको कहा उसको रखिए पार्टी के अंदर में? ये उत्तर प्रदेश के अंदर में तालिबानी राज चल रहा है, तालिबानी। अगर एसडीएम और पुलिस वाले के सामने आदमी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा? आप बता दीजिए मुझे। मैं आपसे माननीय जी पूछना चाहता हूँ, क्या घर में सुरक्षित होगा आदमी? क्या समाज में सुरक्षित होगा? जो भरे पब्लिक के बीच में, जहाँ पे प्रशासन और पुलिस दोनों हो, उसके सामने अगर गोली चलाने की मादा रखता है आदमी, तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडे समाज के अंदर में क्या कर रहे हैं। ऐसी नहीं हाथरस की घटनाएं हो रही हैं, ऐसी बाराबंकी की घटनाएं नहीं हो रही है, ऐसी जौनपुर की घटनाएं नहीं हो रही है, झांसी की घटनाएं ऐसे नहीं हो रही है, सोनभद्र की घटनाएं यहाँ पे बांदा की घटनाएं ऐसे नहीं हो रही है। अनुराग भदौरिया, घटना इसलिए इतनी हो रही है महिलाओं के साथ हत्या है क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अनुराग, तालिबानी राज क्या होता है? अनुराग, तालिबानी राज क्या होता है? तालिबानी राज का क्या मतलब है? तालिबानी राज क्यों कह रहे हैं? किसों के कानून व्यवस्था है? आप जब पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने गोली मारने लगोगे तो तालिबानी हो गया ना भैया। कानून का राज ही नहीं चल रहा, इसके मतलब इसको क्या बोलोगे आप? भाई हम सुरक्षित महसूस कहाँ करते हैं? जहाँ एसडीएम और पुलिस वाले खड़े हो, वहां तो आदमी सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा ना मानव जी। अगर आप अगर उनके सामने इनके कार्यकर्ता अगर गोलियां चलाने लगी तो तालिबानी राज नहीं हुआ। नहीं, एक मिनट। देखिए, आपकी ये बात अनुराग भदौरिया, मैं इससे सहमत हूं और यही सवाल मैंने अनिला जी से पूछा भी था। बड़े अधिकारियों के सामने कैसे हिम्मत हो गई एक कार्यकर्ता की कि उसने गोली चला दी वहां पर, चाहे सेल्फ डिफेंस में चलाई या कैसे भी चलाई। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, लेकिन अनिला सिंह कह रही है इसमें आप जो जातिगत राजनीति का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगड़ों ने पिछड़े को मार दिया। अनुराग भदौरिया, इस तरह का नैरेटिव मत बनाइए। आप क्यों जातिगत राजनीति कर रहे हैं? आपराधिक मामला है, उस पर जांच होने दीजिए। उसके बाद वीरेंद्र प्रताप सिंह को पकड़ा जाएगा, उसको कानून सजा देगा। दिक्कत क्या है इसमें? मैंने अभी तक कोई जाति का नाम लिया? मैंने अपराधी की बात की है, भारतीय जनता पार्टी जात की बात की, अनिला जी ने नहीं की। मैंने की क्या अभी तक? मैंने कहा कि इस अधिकारी के सामने एक शख्स ने गोली चला के किसी की हत्या कर दी, ये तालिबानी तरीका है। मैंने कब का आग्रह है पिछड़ा है? भारतीय जनता पार्टी के मन में चोर रहता है, वो पहले बोलने लगता है चोर 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 चोर, चोरी करके बीजेपी भागती है ना, तो चोर चोर खुद जाती है। जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पहले से जाति धर्म की बात करने लगती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पुलिस के संघर्ष से भागकर 24 घंटे में तक पकड़ा नहीं गया, तो इसके मतलब आपका संरक्षण प्राप्त है उसको, तभी तो नहीं। अच्छा अनुराग एक सेकंड, स्क्रीन ऐसे ही रखिएगा जरा। अनिला जी को और अनुराग भदौरिया को स्क्रीन पर रखिए। अनुराग भदौरिया, आपकी भी सरकार रही है ना उत्तर प्रदेश में, अपराध के ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, आप कहें तो मैं गिनवाऊं? ऐसा तो नहीं है कि हत्या की घटना उत्तर प्रदेश में पहली बार हुई है अधिकारियों के सामने।
लेकिन ये कह देना कि तालिबानी राज आ गया उत्तर प्रदेश में, क्या सही है अनुराग? अब सुन लीजिए ना, पूछे तालिबानी अब राज सुन क्या लीजिए, होता है? जिस तरह से कानपुर के अंदर में पुलिस वालों का एनकाउंटर हुआ, इससे पहले इतिहास उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। एक अपराधी आकर पुलिस वालों का एनकाउंटर करके शहीद कर देता है। इससे पहले कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ कि पुलिस बिना मर्जी के, किसी माँ बाप के बिना मर्जी के रात के अंधेरे में बच्ची का संस्कार करते बिना मुंह उठाए, कभी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर में। कभी उत्तर प्रदेश के अंदर में नहीं हुआ। बता दिए उस राज्य में कि पुलिस खड़ी हो, प्रशासन एसडीएम खड़ा हो और विधायक का गुर्गा आके गोली मार देगा किसी को, कभी हुआ तो बता दीजिए आप। लगातार उत्तर प्रदेश में महिला में अत्याचार में नंबर 1 हुआ, कब हुआ उत्तर प्रदेश महिला के अत्याचार में नंबर 1? जरा बता दीजिए आप। जो घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है लगातार, जिस तरह से कमजोर बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, और लगातार एक सेकंड अनुराग, एक सेकंड रुकिएगा अनुराग, एक सेकंड रुकिए, एक एक करके अनिला जी जवाब दे रही है। हाँ बोलिए अनिला जी, बोलिए अनिला जी बोलिए। नहीं, ये कौन सा तरीका होता है? उत्तर प्रदेश जो अपने आप में पूरे देश की तरह है, 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। यहाँ पे लोग चुनते हैं कि कौन सरकार में आएगा, कौन सरकार में नहीं आएगा, और यहाँ पर ये बोल रहे तालिबानी राज चलता है। अरे आपसे पहले बीएसपी थी, बिल्कुल, और उसके बाद आप आए, आपके बाद हम आए, पुलिस वालों तालिबानी राज से चल रहे हैं। ये आप क्या समझ रहे हो? हम अफगानिस्तान में रह रहे हैं कि भारत में रह रहे हैं? अंधेरे में आप बिना बच्चे के परमिशन के यहाँ संस्कार करते हैं, बिना आप यहाँ पे अनुराग एक एक करके, अनुराग एक एक करके, अनुराग एक सेकंड रुकिए ना, एक मारपीट बलात्कार मां लिंचिंग होगी। ये क्या उत्तर प्रदेश सरकार को आपने क्या बना रखा उत्तर प्रदेश को? आपको शर्म नहीं आती होगी, मुझे शर्म आने लगी। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, लगातार यहाँ पे हत्या होने लगी है। ऐसी हत्या होती है क्या? पुलिस वाले खड़ा होगा, एसडीएम खड़ा होगा, गोली मार देंगे आप, और उसके बाद आपके विधायक अच्छा अब एक सेकंड अनुराग, एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा दोनों क्या कह रहे हैं अनिला जी। लेकिन अनुराग भदौरिया कहना ये चाह रहे हैं, तालिबानी राज से आप सहमत हो या ना हो, वो ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खौफ क्यों नहीं है? बिकरू कांड याद है ना आपको, पुलिस वालों का इनकाउंटर हो जाता है बाकायदा प्लानिंग के साथ। हाथरस कांड देख लीजिए, तमाम ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं आपके राज में, जबकि आप तो कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, ठोक देंगे। 2 जगह है योगी जी कहते हैं अपराधियों की, उसके बावजूद बार बार इतनी हिम्मत अपराधियों की क्यों हो रही है अनिला जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसा प्रदेश जहां पर उद्योगी अपराधीकरण बन गया है। समाजवादी पार्टी में क्या था? समाजवादी पार्टी में उद्योग बन गया था अपराधीकरण। बीएसपी के टाइम पे क्या था? 3 साल पहले, 10 साल पहले की बात कर रही है। जहां पर अब तो आपकी सरकार है 3 साल से। नहीं, मैं आंकड़ों के साथ बात करती हूँ मानक जी। कोई भी अपराध उठा लीजिए, चाहे किडनैपिंग उठा लीजिए, चाहे मर्डर्स उठा लीजिए, चाहे डाउरी डेथ्स उठा लीजिए, सब में कमी आई है। आप कहेंगे एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है अव्वल नंबर पे, अलका लांबा, पर कमी आई है, अलका लांबा आंकड़ों में कमी आई है। अलका लांबा अनिला सिंह कह रही हैं, एक हम अपने विधायक जो कह रहे हैं उल जलूल बयान दे रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, और दूसरा वो कह रही हैं अपराध यूपी में कम हुआ है इसीलिए तालिबानी राज है, जंगल राज है। ये मत कहिए। मैं जो उम्मीद करती हूँ बीजेपी प्रवक्ता के बीच में एक शब्द नहीं बोली, वो भी धैर्य से सुनेंगी, बुखलाहट नहीं दिखाएंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्होंने कहा वो चुनकर आए, वो चुनकर आए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, जनता अपना वोट देकर आपको चुनकर क्या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार दे देती है? ये आपकी गलतफहमी है, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। आप चुनकर आते, इसका ये मतलब नहीं कि कानून अपने हाथ में ले लेंगे। अभी तक तो इनके विधायक बलात्कारियों के समर्थन में उतर रहे थे, हमने हाथरस से लेकर उन्नाव तक देखा, अब हत्यारों के समर्थन में उतर रहे हैं। तर्क दे रहे सेल्फ डिफेंस का। कब सेल्फ डिफेंस करना पड़ा? जब पूरी की पूरी पुलिस, प्रशासन, आपके सीओ, आपके एसडीएम, एडीएम सब वहां थे, उन सबके होते हुए आपको सेल्फ डिफेंस में गोली चलाकर एक आदमी की हत्या कर दी। और सुरेंद्र सिंह विधायक है, पार्टी के विधायक है, इन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया, मीडिया को बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मीडिया सुरेंद्र सिंह का बयान लेने चली जाती है। पर दुख इस बात का है कि आपको भाजपा को विधायक में कोई बुराई नहीं दिखती, वो बुरा नहीं दिखता। अगर बुराई दिखती, बुरा दिखता तो आप उसे पार्टी से अभी तक निष्कासित कर दिए होते। हाथरस की बेटी का बलात्कार हुआ, उसके समर्थन में उन्होंने संस्कारों का हवाला दिया। आप यहाँ पर अपने सेल्फ डिफेंस का हवाला दे रहे हैं। आपको पता है माना कि 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर मात्र एक हफ्ते में 13 अपराध हुए हैं। 13 के 13 अपराध नाबालिग बेटियों के, बलात्कार के बाद हत्याएं और आत्महत्याएं हुई है। ये मात्र एक हफ्ते के आंकड़े हैं। क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? वो स्पेशल फोटो सेशन करा रहे हैं। हमारी महिलाओं की मांग है उत्तर प्रदेश की स्पेशल फोटो सेशन से जब आपको मिल जाए फुर्सत तो आप एक विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाइए, महिलाओं से और अपराध
जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करिए। कमी कहाँ है? क्यों हौसले बुलंद है आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की? कहीं तो कोई कमी है। क्यों आपके सांसद बलात्कारी? क्या कमी है आपके हिसाब से अलका लांबा? क्या कमी है? सरकार की प्राथमिकता क्या है जिसकी वजह से आपके हिसाब से हालात खराब हो रहे हैं? मानव की लाश आपने कहा अपराध कम हो रहे हैं, ये दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्हीं की सरकार है भाजपा की देश में, इन्हीं के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से आप क्या कहते हैं? अब कौन झूठ बोल रहा है? कौन सा आपस में तय कर ले? योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है। तो मुझे लगता है साफ जो दिख रहा है उससे ये जब तक मुंह छुपाते रहेंगे आगे बढ़कर बिल्कुल नहीं अलका, क्यों मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप ये कह रही हैं उत्तर प्रदेश में वही तालिबानी राज, आप उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, लेकिन आप कह रही हैं कानून का राज नहीं है, क्यों नहीं है? योगी सरकार या बीजेपी वहां पर ऐसा क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है जिसकी वजह से ये हो रहा है? ये तो साफ हो चुका है ना कि कानून का राज नहीं है, जंगल राज है, अपराधियों में डर खौफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हीं के सांसद, इन्हीं के विधायक कभी बलात्कारियों के समर्थन में उतरते। और अभी आप इसी मामले में देख लीजिए, विधायक सुरेंद्र सिंह एक हत्यारे का बचाव कह रहे कि वो सेल्फ डिफेंस में चुनाई अगर नहीं चलाता उसका परिवार खत्म हो जाता। यानी कि एक भाजपा के खुद के विधायक का विश्वास अपनी पुलिस, अपनी सरकार, अपने प्रशासन से उठ चुका है। उसे ये महसूस होने लग गया कि अगर वो बचाव में गोली नहीं चलाता तो उसका परिवार खत्म कर दिया जाता। तो चिंता की बात तब है जब विधायक का ही विश्वास अपनी पुलिस, अपनी अनिला जी, कानून से योगी आदित्यनाथ। उसके बाद आ रहा हूं विशाल मिश्रा और अलेन राव आपके पास। अनिला जी, देखिए मानक जी, अभी मैं अलका लांबा जी को सुन रही थी, ठीक है। इन्होंने बोला कि विधायक है वो चुनकर आता, बिल्कुल चुनकर ही आते हैं। आपको भी चुना था, फिर बाद में नहीं चुना गया क्योंकि आप फेल हो गई, वहां के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया और आप चुनकर नहीं आई दोबारा। इसको बोलते हैं लोकतंत्र। हमने कानून कभी अपने हाथ में नहीं लिया, हमने हत्यारे बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां नहीं की। आप रिजेक्टेड है, आपकी जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप हार गई थी। तो ठीक है, ये लोकतंत्र होता है, ठीक है। ये भदौरिया साहब ने बोला तालिबानी राज में ना वोट करके अपनी जनप्रतिनिधि को नहीं चुना। क्यों परेशान होते हैं? सच्चाई कड़वी होती है ना, सच्चाई कड़वी होती है। मैंने सत्य बोला था, परेशान हो गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई कुछ कहे कोई कुछ ना कहे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। योगी आदित्यनाथ जिस मिशन से चल रहे हैं उसमें निरंतर चलते रहेंगे। आपकी सरकार है, महान आत्मा है। ये बताइए आपकी महिला कार्यकर्ता को थप्पड़ पड़े, दाद पड़े, अलका एक एक करके एक सेकंड अनिला जी को सुनिए जरा, फिर जवाब दीजिएगा। अलका एक सेकंड। क्या बैठकर आप पाठ पढ़ा रही है कि कार्यकर्ताओं को, विधायक को और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कैसे बिहेव करना चाहिए, जाके अपनी पार्टी में देखिए आप। और ये लोकतंत्र है, चुनकर आता है उसको अगली बार रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। ओके, आपने अनिला जी जवाब नहीं दिया। शांत रहिए। आपने कहा था सब अनिला से बोल रही थी, मैं नहीं बोल रही थी, ये मैं नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी, इसमें क्यों बोल रही है आप? क्यों बीच में बोल रही है? दर्शाता है कि आप परेशान है। अगली बार से ना बैठकर अच्छे करके लेकर बैठिएगा। आर्गुमेंट्स जब करने बैठे ना तो जरा धरातल में रहकर बात किया करें। तो आप जैसे लोगों को चुप कराना मुझे अच्छी तरीके से आता है। अनिला जी, आपने जवाब नहीं दिया, सवाल अभी भी वही है। अलका लांबा, अनुराग भदौरिया वो ये कह रहे हैं अपराधियों के हौसले बुलंद इसलिए हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ये नेताओं को ऐसा लगता है कि क्योंकि उनकी सरकार है वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपके बलिया के, वहां के बेरैया के जो एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। अपनी सरकार है, अपना प्रशासन है, खुलेआम अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं नेता, इसीलिए उनके हौसले बढ़ते हैं। कहने दीजिए, क्या उनके कहने से क्या होता है? राहुल गांधी जी पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, प्रियंका वाड्रा पता नहीं क्या क्या कह जाती हैं। तो क्या मान ले कि पार्टी की आइडियोलॉजी वही है, या फिर कह दीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है वही कांग्रेस है। इंडिया इज इंदिरा, तो हम ये बात एक मिनट, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। एलन राव साहब, उसके बाद आ रहा हूं विशाल मिश्रा आपके पास। एलन राव साहब, हालांकि आपने दिल्ली पुलिस में काम किया है, यहां यूपी पुलिस की बात हो रही है और पूरे देश में विपक्ष तो यही कहता है कि यूपी पुलिस एकदम अलग है बाकी देश से। एलन राव साहब, ये जो आपने घटना देखी और इसके बारे में पढ़ा होगा, इसमें कहा यह जा रहा है कि एसडीएम
और सीओ के सामने रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता ने गोली चला दी। हालांकि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई, यह एमएलए का तर्क है। आपको क्या समझ में आता है राव साहब, जब इस तरह की झड़पें होती हैं गुटों में, तब क्या होता है? देखिए मानस, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो विषय है वो राज्य सरकारों के पास है, और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की पुलिस और राज्य सरकारों के राज्य के जो सीएम हैं, एचएम हैं या दूसरे मंत्री लोग हैं, वो उनके दबाव में काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य है, पार्टी का कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, या आपका अखिलेश जी की पार्टी है, कोई भी है, जब तक ये नेताओं को क्रिमिनलाइजेशन से रोकेंगे नहीं, तब तक उनके सपोर्टर क्राइम करने से रुकेंगे नहीं। और उनके क्राइम सपोर्ट करने के लिए नेता उनके बयान में पक्ष में बयान देते रहेंगे। जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं को इलेक्शन लड़ने से पहले अपना वो देना पड़ेगा कि आपराधिक प्रवृत्ति के बारे में उनके डिटेल देनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं होगा, हमारी पॉलिटिक्स में सुधार नहीं होगा। और पॉलिटिक्स में जब तक अपराधी तत्व के नेता लोग आते रहेंगे, ऐसे ही वो उनको सपोर्ट करते रहेंगे क्रिमिनल्स को। इसमें किसी पार्टी का दोष नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये सब एक पार्टी पॉलिटिक्स, और ये इसमें जो क्रिमिनलिटी घुसी हुई है पॉलिटिक्स में, ये उसका दोष है। तो मैं समझता हूं कि हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक में कभी ये क्रिमिनलिटी को खत्म करने के लिए नहीं, लेकिन इस बार जो राव साहब आरोप लग रहा है वो बहुत गंभीर है। एक एसडीएम सीओ के सामने गोली चली, और दूसरा आरोप और भी गंभीर है कि पुलिस ने पकड़ लिया था आरोपी को, लेकिन भगा दिया, छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी अपराध की, ये इससे बड़ी कोई घटना हो नहीं सकती जिसका हम तिरस्कार कर सके कि पुलिस के सामने ऐसा घटना घटे और पकड़ने के बाद छोड़ दिया जाए। ये बड़ी ही, ये हो सकता है यही कि किसी न किसी राजनेता का इसमें हाथ हो, तभी उसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज कोई आम आदमी ऐसे अपराध करेगा तो उसको पुलिस कभी नहीं छोड़ेगी। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, अखिलेश जी कह रहे हैं अब देखते हैं कि इस अपराधी की गाड़ी पलटाती है या नहीं पलटाती है। समझ रहे हैं ना विशाल मिश्रा, अखिलेश यादव किस तरफ तंज कस रहे हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए जी, बिल्कुल मानक जी, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। जहां तक अखिलेश यादव जी का सवाल है या उनके समाजवादी पार्टी का सवाल है, अभी उन्हीं के प्रवक्ता कुछ तालिबानी जैसे शब्दों का उपयोग कर रहे थे, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत है, यहाँ पे लोकतंत्र है, और ये उसी लोकतंत्र की मर्यादा इनको अधिकार देती है कि ये इस प्रकार के शब्दों का आज इस्तेमाल कर रहे थे। पहले तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार के स्टेटमेंट भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। ये पहले इस टीवी चैनल पर पब्लिक के सामने माफ़ी मांगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये वही अखिलेश यादव जी ने कहा है ना, जो आपने स्टेटमेंट दिया अभी, जिनके 45 दिन के कार्यकाल में 699 मर्डर किए थे। तीसरी बात, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर दिया था। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर रखा है, योगी आदित्यनाथ जी ने, कि अपराधियों की जगह 2 ही जगह होगी, या तो जेल के अंदर बिहाइंड द बार, और या फिर उनको उनकी जगह पहुंचा दिया जाएगा। आप देखें उसी तल्लीनता से काम हो रहा है। 6000 इनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें से 122 लोग मारे गए हैं, 13 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, 13,000 अरेस्ट हुए हैं, 2,000 ऐसे हैं जो अपराधी जो घायल हैं। और अगर आप डाटा देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2016 में मर्डर का रेट था 2762। आज वर्तमान में 2019 आते आते 20 आते आते यह डाटा घटकर 2204 हो गया है। आप देखिए कार्रवाई करने में तनिक भी देरी, आप आंकड़े आपने बता दिए, मैं तो लेकिन तस्वीरें दिखाकर एक बार फिर से आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं। भारतीय जनता क्योंकि तस्वीरें बहुत अहम है, ये तस्वीरें अपनी कहानी खुद कहती हैं। ये देखिए जरा, 2 गुटों में झड़प हो रही है, राशन की दुकानों के बंटवारे को लेकर, अलॉटमेंट को लेकर झड़प हो गई, ठीक है, मान लिया। अब झड़प जब हो गई, उसमें रूलिंग पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता एसडीएम और सीओ के सामने गोली चला देते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस है, तो क्या उन्हें वहां मौजूद अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं था? क्या पुलिस वहां मौजूद थी? मैं आप निश्चिंत रहिए, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप देखिएगा, अब अपराधी जितने भी इसमें संलिप्त होंगे, दे विल बी बिहाइंड द बार। 8 नामजद लोगों के लिए 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, जिसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डीआईजी आजमगढ़ भी बरेली में कैंप कर रहे हैं, और आपने एडीजी का स्टेटमेंट भी सुना होगा कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासन वाली पार्टी है, यहां पर किसी भी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार स्वीकार नहीं होता है, आप निश्चिंत रहें। लेकिन नहीं, आपने फिर जवाब नहीं दिया मेरा, आपने जवाब नहीं दिया। सुनिए ना, मैं तो अभी भी वही पूछ रहा हूं सवाल। नहीं, मेरी चिंता और मेरी फिक्र ये है, जब ये झड़प हो रही थी वहां पर पुलिस मौजूद थी, एसडीएम मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, उसके बावजूद गोली कैसे चला दी?
तुरंत निलंबित कर दिया गया है। इसीलिए तो मैंने कहा ना, आप देखिए ना, रात घटना के बाद ही जैसे ही ये संज्ञान में आया है मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने वहां पर मौजूद सीओ, मौजूद अनुराग भदौरिया, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो हाथरस जैसी घटना को जातिगत राजनीति से देख रहे थे, इनको तो सुन लियो, हो गई बात। अब मैं बात कर लूं। हाँ। देखिए कमाल, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। अच्छी बात है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता बन के आते हैं, आप उससे, लेकिन आपने ये बात तो नहीं बताई कि जब किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ड्राइवर का या उसके टेक्नीशियन जो उसमें होते हैं, तब तो इस्तीफा रेल मंत्री का मांगा जाता है ना। तो क्या योगी जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि आप सीओ और उसको सस्पेंड करके अपना हाथ झाड़ लेते हो हमेशा? चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे ये बलिया की घटना हो, जब भी बड़ी घटना होती है आप वहाँ के लोकल अधिकारियों को बस वहां से निलंबित कर देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं नहीं, अब तो सब ठीक हो गया। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देके कोई अच्छा मुख्यमंत्री नहीं बैठाना चाहिए? तो उत्तर प्रदेश को चला पाए, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और फिर भी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने गोली चलने लग जाए, सामने गोली भूल जाते हैं। ये तो आपको तभी समझ लेना चाहिए जब कानपुर में एक अपराधी दुष्कर्मी का, आरोपी का न कोई जाति होता है, न कोई अपराधी बेलगाम हो गए, अपराधियों के चश्मे पर बैठा रखा है। यहाँ पर आज वो घटना दोहराई बलिया में, की सरकार है, बीजेपी और दोहराई जा सकती है, क्योंकि आप अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, अपराधियों का बोलबाला होता है, अपराधियों को सरकार है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की परवाह नहीं करते, वो प्रशासन की परवाह नहीं करते, नहीं दी जा सकती, सरेआम गोली चलाते हैं, उनके सामने कोई भी किसी को मार देते हैं। अरे आप सारे ब्राह्मण कार्ड, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड। अनिला सिंह को लाइए जरा। क्लोजिंग कमेंट अनिला सिंह मैं आपको दे रहा हूं। अनिला जी, कुछ तो भरोसा दीजिए। आपका वो कार्यकर्ता हत्या करके फरार है ना, और आप कह रही जांच होने दीजिए। सारे वहां पर गवाह हैं, सारी पुलिस वहां मौजूद थी, एसडीएम थे, सीओ थे, सबको पता है आपके कार्यकर्ता ने गोली चलाकर वो हत्या की है, फरार हैं। कुछ तो भरोसा दीजिए, कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे जितने भी आरोपी हैं सारे के सारे? मैं यहां पर केवल दो बात कहूंगी। पहली बात तो यह है कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं, चाहे मानक जी हो, चाहे अनिला सिंह जी हो, या धीरेन्द्र सिंह हो, या योगी आदित्यनाथ जी हो। ठीक है, कानून अपना काम करता है। दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, हमें उस पर विश्वास रखना है। जो वो कर रहे हैं वो हमें देखना है। अगर कोई काला चश्मा लगाकर बैठ जाए, देखना नहीं चाहे कि वो क्या काम कर रहे हैं, तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। और आखिरी बात, अभी मैं भदौरिया साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा तो वो योगी आदित्यनाथ जी का हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे क्या अगर वहां पे प्रॉब्लम हुई है? अरे आपके यहाँ तो मंच पर धक्का धुक्की, गला पकड़ना, थप्पड़ मारना, अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी ने सब कुछ हो गया था। अखिलेश यादव जी ने क्या किया? ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। वाकई इंतजार अब यही है कि ये हत्या का आरोपी कब पकड़ा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका। अनिला सिंह, अलका लांबा, अनुराग भदौरिया, एल एन राव, प्रोफेसर विशाल मिश्रा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी। राष्ट्र की